मुरादाबाद महानगर के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में आज लो विजन के ऊपर कॉन्फ्रेंस मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर अथवा आसपास के क्षेत्र के ऑप्टोमेट्रिस्ट एवं स्नातक एवं परस्नातक में ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इन सब शहरों से लगभग 170 बच्चों ने मुरादाबाद में आकर इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया। मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। That reminds me of a place, of a college, of an institution who is doing a real service to the society. And as we all of us know that the importance of vision in our life is which cannot be reduced in writings, cannot be explained. Without vision, your life is almost nothing. And we always feel very bad for those who are not having it. But equal appreciation must be given to those who are trying to give vision to those who are not having visions. Number one. Number two, another painful thing which can happen to any individual is that after having vision, if something defects comes, and then after you will start losing your vision, and then you can't see the things that you have seen earlier, that becomes more painful. Even than the people who are not able to see by birth. So this is what is the problem. But I must say, the way this institute is helping such people who are having some defects, in rectifying their defects, treating them well, and at the same time doing a huge job in the field of this optometry, what is it called, I don't know exactly. So you are doing a real service, you are doing a great job, and this institute is otherwise also this family I know, because for the last 4 or 5 months I've been here. So I've heard a lot about this family also. They are not only into corporate, but they are doing a lot of philanthropy also. So that way, this institute is really, taking care of this entire district, not only district. They are basically doing all sorts of, they are touching on all aspects of this vision issue. And today, as we know that it's a national conference, so I must appreciate that they are, conducting these kind of conferences to bring awareness and, to enlighten people in this field. लो विजन डिपार्टमेंट में गत वर्षों में किए गए कार्य एवं सेवाओं के ऊपर एक पुस्तक सुबल का विमोचन संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना एवं मुख्य अतिथि एसपी सिटी रणविजय जी के द्वारा किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर कमल पंत ने ऑप्टोमेट्री के विद्यार्थियों एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट कार्यकर्ताओं को समझाया कि लो विजन स्वयं एक डिपार्टमेंट है। यदि इसको स्पेशलिटी के रूप में चुनकर पढ़ाई की जाए तो हम लो विजन वाले मरीजों के लिए एक बेहतर रिहैबिलिटेशन विकल्प साबित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर योगेश्वरी ने सभी प्रतिभागियों को जानकारी दी कि छोटे बच्चों में आनुवांशिक कारणों से अथवा अन्य बीमारियों के चलते कई बार रोशनी बहुत ही कम हो जाती है, जिन लोगों का किसी भी ट्रीटमेंट से रोशनी वापस लाना या रोशनी बढ़ाना संभव नहीं है। ऐसे मरीजों को लो विजन पेशेंट कहा जाता है। ऐसे मरीजों को उनके दैनिक जीवन में चलना फिरना एवं उनके जीवन को कामयाब बनाने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के विशेष उपकरणों, जिन्हें लो विजन डिवाइस कहा जाता है, इनके माध्यम से सहायता की जा सकती है, जिससे कि वे अपने दैनिक कार्यों को सही तरीके से कर सकें। श्रीमती उन्नति वैश्य ने प्रतिभागियों को बताया कि आज के बदलते आधुनिक युग में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ही तरक्की की है। इसी के चलते ऐसे लो विजन मरीजों को विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस देकर उनकी रोशनी में इजाफा किया जा सकता है। इसी के साथ साथ कैमरे वाले स्मार्ट चश्मा एवं स्मार्टफोन की सहायता से वे स्पीच को सुनकर अपने कार्यों को कर सकते हैं। आज सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के लो विजन डिपार्टमेंट के हेड श्री फनी कृष्ण एवं स्पृहा यादव ने ऐसी लो विजन डिवाइस जिसमें विभिन्न प्रकार के लेंस, विभिन्न प्रकार के मैग्नीफायर ग्लासेस, आधुनिक उपकरणों जैसे स्मार्ट ग्लास एवं स्मार्टफोन, स्मार्ट स्टिक आदि को भी दर्शाया। साथ ही उनके इस्तेमाल करने की विधि को भी बताया गया।
वक्ता के रूप में सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के लो विजन डिपार्टमेंट में कार्यरत श्रीमती बिन्नी, श्री सुनील कुमार, सुश्री कौशिक ने भी इस विषय पर जानकारी साझा की। संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना के द्वारा सभी वक्ताओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर मुकेश के द्वारा इस क्षेत्र में जॉब की बढ़ती संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शर्मेंद्र बिश्नोई, बिलाल सिद्दीकी, मुन्ना सिंह, सुमित सहाय, अनिल सप्रा, तस्लीम, अमृता मिश्रा, आकांक्षा गुप्ता, रितेश चौरसिया, सूरज चौरसिया, सत्येंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार, सुश्री आसमा, राजकुमार सिंह आदि का विशेष योगदान रहा। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी हम लोग नेशनल लो विजन वर्कशॉप कर रहे हैं। ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए की जाती है जो स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स हैं, जो कि उन लोगों को इलाज करना चाहते हैं जिनकी आँखों में रोशनी वापस बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। हमारी आँखों में कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें संपूर्ण इलाज के बाद भी लगभग 7 से 8% लोग ऐसे हैं जिसमें कि रोशनी बढ़ नहीं सकती। ऐसे लोगों में जिनमें कि इलाज संपूर्ण होने के बाद भी कुछ रोशनी जो है वो 6/18 यानी लगभग 30% के करीब रह जाती है केवल, और 70% रोशनी जा चुकी होती है और साइड का विज़न कम हो चुका होता है। ऐसे लोगों को हम लो विज़न कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे या इससे कम जो रोशनी होती है यानी कि संपूर्ण अंधता भी इसका हिस्सा होता है। तो जो लोगों के रोशनी इतनी कम हो चुकी है कि वो रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं और उनका और इलाज भी संभव नहीं है। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी बीमारियां जिसका इलाज संभव नहीं है, ना सिर्फ यहाँ विदेशों में या कहीं और भी। तो ऐसे लोगों को भी उतने कम रोशनी के साथ में अपने जीवन को कैसे अच्छे से अच्छी तरीके से बिता सकते हैं, उसके लिए ये एक साइंस है जिसे डेवलप किया गया है, जिसमें कि लो विजन एड्स होते हैं, यानी बचे हुए रोशनी के ज़रिए से आप अपना रोज़मर्रा का काम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए कुछ उपकरण होते हैं, कुछ एड्स होती हैं और एक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं। तो सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में ये सारी सर्विसेज उपलब्ध हैं और इसको और लोगों तक, जैसे जहाँ पे जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऐसे आई केयर हॉस्पिटल्स जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं हैं, उनको भी एजुकेट करना सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट ने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के ये वर्कशॉप हम लोग हर साल करते हैं और कई स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स इसको बड़े जोश और खरोश के साथ अटेंड करते हैं और इसे समझ के अपने अपने इलाकों में जाके ये वाली सुविधाएं भी इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के उपकरणों का यूटिलाइजेशन होता है। इसमें बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। ऐसा होता है कि हम लोग जब किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी और नहीं बढ़ सकती और डॉक्टर कहता है भाई अब इतना ही रहेगा, तो उसके बाद वो क्या करे, अपना गुजारा कैसे करे, अपना रोज़ी रोटी कैसे कमाए, चले फिरे कैसे। तो उसको कैटेगराइज करके उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग चीज़ें का लगातार शोध होता जा रहा है, लगातार आविष्कार होता जा रहा है। तो वो लेटेस्ट इक्विपमेंट, मोबिलिटी डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, मतलब आवश्यकता के अनुसार उस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसे किस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस की जाती है। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान वैसे तो आई हॉस्पिटल है और हम लोग ऑपरेशन और इलाज मरीज़ों के लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा करते हैं और लेकिन इस फील्ड को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग रेटिना की सर्जरीज, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, ग्लॉकोमा का इलाज, इस तरह के उन्नत से उन्नत इलाज सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में मौजूद हैं। पर एक लिमिट पे आने के बाद जब इसका किसी बीमारी का आगे इलाज संभव नहीं, उसके लिए हम लो विजन के लिए भी सुविधाएं यहाँ पे रखते हैं ताकि सर्कल ऑफ केयर को हम कंप्लीट कर सकें। और इसमें कई इसके पहलू हैं, जिसमें से पहला पहलू होता है एड्स, जिसमें कि अलग अलग तरह की डिवाइसेस हैं। जैसे मैंने बताया, मैग्नीफायर्स से लेके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। किस बीमारी में कौन सा लगना है, ये एजुकेट करने के लिए भी ये मीटिंग लगाई जाती है। और जिन लोगों की रोशनी इतनी कम हो चुकी है कि उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो उनकी मोबिलिटी ट्रेनिंग
या जो लोग को और समस्याएं हैं, जैसे वो वोकेशनल ट्रेनिंग या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हम कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या हम उस क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं, इस तरह से मरीज़ों की काउंसलिंग, उनकी साइकेट्रिक सपोर्ट, उनकी इवन हाउसवाइफ्स वगैरह घर का काम कैसे कर सकती है, वो सब ट्रेनिंग भी देना के लिए कोई और ज़रिया नहीं होता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो विजन डिपार्टमेंट की होती है। तो ये हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सेल गुप्ता इंस्टीट्यूट ने ये कॉन्फ्रेंस करी गई है और लो विजन एड्स और रिहैबिलिटेशन के कई एक्सपर्ट्स ऑल ओवर इंडिया से आज हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स को और कई आसपास के ऑप्टोमेट्रिक कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उससे फ़ायदा लेके जाएंगे।